हेलो गाइस, स्वागत है आपका सर्वेश मित्तल न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका पहले से ही आमने सामने हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो काफी चौंका देने वाली है। और खबर ये है कि ब्लैक सी में रूसी जेट और अमेरिकी ड्रोन में टक्कर हुई है और ये जानकारी खुद अमेरिका ने ही दी है। और वहीं अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो रूसी जेट ने अमेरिकी ड्रोन को टक्कर मार के ब्लैक सी में डुबो दिया। तो ये था अमेरिका की तरफ से बयान। अब चलते हैं जरा रूस की तरफ। अब रूस का ये कहना है कि अमेरिका का जो ड्रोन है MQ-9 रीपर, काफी लंबे समय से ब्लैक सी पर उड़ रहा था और बहुत तेजी से क्रीमिया की तरफ जा रहा था। और जैसे ही इसे रशियन फोर्सेस ने देखा तो हमारी वायुसेना ने इस ड्रोन को अप्रोच करना चाहा ताकि इससे बातचीत करके पीछे धकेला जा सके। लेकिन जब इस ड्रोन के पायलट ने कैमरे के थ्रू देखा कि रूसी लड़ाकू विमान इसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसने तेजी से शाफ्ट टर्न लिया। बहुत तेजी से अचानक से वो मुड़ गया, जिसकी वजह से ये अनबैलेंस होकर ब्लैक सी में जाकर गिर गया। और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ना ही हमने मिसाइल फायर करी है, ना ही हमारी कोई टक्कर हुई है। ये खुद ब खुद ब्लैक सी में जाकर गिर गया। तो ये थी रूस की स्टेटमेंट। तो अब आते हैं अनऑफिशियल स्टेटमेंट पर जो सोशल मीडिया पर मिल रही है। अब इसमें लोग कह रहे हैं कि अमेरिका अपने इस ड्रोन के जरिए रशिया के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर जासूसी कर रहा था। जब भी रूस कोई अटैक प्लान करता था या फिर कोई मिसाइल फायर करने की कोशिश करता था यूक्रेन के ऊपर, तो अमेरिका इस ड्रोन के जरिए पहले ही उनका पता लगाकर तुरंत जानकारी देता था यूक्रेन के सैनिकों को, जिससे कि वो छुप जाते थे या फिर पहले ही अपनी लोकेशन से हट जाते थे, जिससे कि रूस की जो अटैकिंग है वो इतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही थी। और इसीलिए रूस इन्हें सबक सिखाना चाहता था और इन्हें मौका मिला कल। जैसे ही अमेरिका का ड्रोन जासूसी करने के लिए क्राइमिया की तरफ बढ़ा तो रूसी लड़ाकू विमानों ने इस ड्रोन का पीछा किया, लेकिन इस ड्रोन को गिराने के लिए वो मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे सीधा युद्ध का आगाज होता अमेरिका के खिलाफ। इसीलिए रशियन फोर्सेस ने बहुत सारा जो ऑयल है उसे डंप करना शुरू कर दिया ड्रोन के आसपास, ताकि उस ऑयल की वजह से या तो ड्रोन में आग लग जाए या फिर समुद्र में जाके खुद ब खुद गिर जाए। लेकिन इस ऑयल का कोई खास असर नहीं पड़ा ड्रोन पर। और ठीक उसी वक्त इस ड्रोन की टक्कर हुई रूसी विमान के साथ। अब ये टक्कर जानबूझकर हुई या फिर अनजाने में, लेकिन इस टक्कर के बाद ड्रोन अनियंत्रित होकर समुद्र में जा गिरा। तो ये थी तीसरी स्टेटमेंट जो अनऑफिशियल थी और सोशल मीडिया पर मिल रही थी। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको कौन सी अच्छी लगती है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। और अभी के लिए स्थिति ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ चुका है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने अब खुद ये बात क्लेम कर ली है कि हमारा ड्रोन तो रूस ने ही जानबूझकर मार के गिराया है। और इसीलिए जो बाइडेन पर प्रेशर इस बात का है कि आपको तो अब बदला लेना ही होगा, वरना हम आपको एक कमजोर राष्ट्रपति के तौर पर देखेंगे, जिसके अंडर रूस ने हमारी नौसेना के ऊपर अटैक किया और हमने उसे पलटकर जवाब नहीं दिया। और इसीलिए अब जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। हालांकि यूरोपियन यूनियन और नाटो अमेरिका को ये समझाने में लगे हुए हैं कि आप अब किसी भी प्रकार का बदला ना लीजिएगा, वरना ये युद्ध कहीं का कहीं पहुंच जाएगा और स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और जैसे ही इस पर कोई अमेरिका का एक्शन आएगा तो हम आपको तुरंत वीडियो बना के सूचित कर देंगे। तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।